अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो ये देखें जी, 12 रबी अव्वल की रात है। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अपने टेरेस पे खड़ी हूँ और आपको ये दिखा रही हूँ अपनी स्ट्रीट, अपना घर। सब लोगों ने देखें किस तरह से प्यारे नबी की वलादत के मौके पर अपने अपने घरों को सजाया हुआ है। हमने भी अपने घर पे सारी लाइटनिंग की हुई थी। बस ये बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हम अपने बच्चों की खुशियाँ मनाते हैं, उनकी बर्थडे करते हैं। तो ये तो जी सबसे बड़ा मौका हमारे लिए है कि प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो उनके लिए हमने तो ये हफ़्ता पहले ही अपने घर सजा दिए थे, लाइटनिंग लगा दी थी और इतना अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था कि प्यारे नबी की वलादत है और हमने इतनी खुशियाँ मना रहे हैं उनकी आमद के लिए। अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक दे और वो इस तरह से प्यारे नबी की दरूद शरीफ का एहतमाम करें, दुआएं पढ़ें और अपने घरों को सजाएं, गरीबों को खाना खिलाएं, गरीबों की मदद करें। तो यहाँ पे फिर मैं काफ़ी देर टेरेस पे खड़ी रही थी, लाइटनिंग देखती रही थी, बड़ा प्यारा लग रहा था, पूरा मोहल्ला पूरी गली। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। तो मैंने कहा पहले आपको पता है कि ऐसे मौक़ों पे जो भी आते हैं तो मैं, जैसे पीछे मुहर्रम वगैरह था तो मैंने ज़र्दा बनाया था, लेकिन मैंने कहा आज मैं खीर बनाती हूँ और खीर बना के तो फिर अड़ोस पड़ोस में गरीब बच्चे जो होते हैं गली में आ जाते हैं उनको सब मैं बांटूंगी। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 किलो मैंने दूध लिया था और ये बड़ा सा देगचा आपको नज़र आ रहा होगा, इसको चूल्हे पे रख के तो मैं खीर बना रही थी। मैंने कहा रात को बना देती हूँ, ये रात का टाइम था तो मैंने कहा रात को बना दूँगी, सुबह फिर हस्बैंड ने भी दुआ पढ़नी होती है तो फिर ये है कि ठंडी हो जाएगी और गरम गरम तो खीर मज़ा नहीं देती। और फिर जो बांटनी भी है वो भी मैं सुबह सुबह ही बांटूँगी। तो फिर मैंने अब यहाँ पे खीर बना ली थी, फिर मैंने इसमें लजीज़ा के 2 पैकेट भी डाल दिए थे और ये आपको ड्राई फ्रूट भी सारा नज़र आ रहा होगा, थोड़ी सी चीनी डाली थी। तो थोड़ी सी रंगीन सेवइयाँ मैं डाल दी थी। मैं अपने तरीके से इसी तरह बनाती हूँ, बहुत ही मज़े की खीर बनती है, मज़ेदार। तो फिर काफ़ी देर इसको बनाती रही, तकरीबन घंटा लग गया था। आहिस्ता चूल्हे पे मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाती रही थी और यहाँ पे देखें इतनी मज़े की पक के गाढ़ी हो गई थी। तो फिर मैंने कहा ये अब तो इतनी गर्म है तो जाओ, और ये देगचा भी बहुत ही बड़ा था तो इतना बड़ा देगचा तो फ्रिज में आना नहीं था। फिर ये छोटे 2 देगचे लिए, मैंने कहा इनमें डाल के तो जब ये रख देती हूँ और जब ये ठंडी हो जाएगी ज़रा थोड़ी बहुत तो फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी, सारी रात फ्रिज में रहेगी और सुबह तक फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो फिर मैंने ये 2 देगचे निकाले थे तो फ्रिज में रख दिए थे। फिर ये चीज़ अब सुबह सुबह का टाइम है, आ गई थी हेल्पर तो मैं उसे सुबह सवेरे सवेरे पूरा घर साफ़ करवा रही थी। मैंने कहा कोई आ जा सकता है तो फिर भी, और वैसे भी तो आज सही तरह से सफाई करा लूँ सुबह सुबह, उससे करवाई। उसके बाद ये रात को मैंने ये चने भी बनाए थे मज़े के। मैंने कहा चले आज सब घर हैं, सुबह तो नाश्ता भी कर लेंगे, पराठे साथ बना लूँगी। और यहाँ पे जी हस्बैंड ने दुआ वगैरह पढ़ ली थी, उनको भी मैंने खीर दी, साथ फ्रूट काट के दिया और साथ ये पराठा बना के दिया, चने का सालन था इस तरह से। तो उन्होंने दुआ वगैरह की और उसके बाद जी हम सब बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। तो फिर मैंने सबको भी, अरूश को भी कहा कि आप पहले खीर खा लो, क्योंकि आप अगर पहले गरम पराठा और ये चने वगैरह खाओगी तो उसके बाद ठंडी खीर खाओगी तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। और अब मौसम इतना चेंज होता जा रहा है ना, तो फिर मैंने कहा पहले आप खीर खाओ। तो बच्चों को भी डाल के दी, ख़ुद भी मैं यहाँ पे खा रही थी, बड़ी मज़े की थी रात को जो बनाई थी। तो ठंडी ठंडी बहुत ही मज़ा आ रहा था ठंडी ठंडी खीर खाने का। उसके बाद जी बस ये गर्मा गर्म पराठे और चने का सालन था। गर्म पराठे और चने का सालन हो तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो यहाँ भी मैं भी नाश्ता खा रही थी, मैंने कहा इसके बाद खीर वगैरह डाऊँगा मैं, जिस तरह से देनी है फिर सबको दूँगी। साथ ही चाय वगैरह भी बना ली थी। आज सब घर पे थे, मौसम भी इतना अच्छा था माशाल्लाह। फजर के टाइम हम उठे थे और जैसे प्यारे नबी की वलादत का टाइम था, सुबह सवेरे सवेरे फजर के टाइम तो ठंडी हवाएं, बारिश हो रही थी बाहर हल्की हल्की, तो ठंडी हवाएं, इतनी प्यारा मौसम बना हुआ था ना। मैं सुबह टेरेस पे गई थी, बहुत ही प्यारा मौसम था। तो मैंने कहा सही पता चल रहा है कि आज प्यारे नबी की आमद है, इतना प्यारा मौसम है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो मैंने डिस्पोजेबल ये मंगवाए थे, मैंने कहा सब घरों में देनी है तो अब बंदा क्या अपने डोंगे दे फिर इंतज़ार करे गेट पे खड़े होके कि हमें डोंगे आप वापस करें। तो
फिर यहाँ ड्राई फ्रूट भी मैंने सारा काट के रख लिया था, और डोंगे जो हैं वो छोटे छोटे, ये बॉक्स ही आप कह लें, डोंगे कह लें, डिस्पोजेबल, इन सब को मैंने फिर रख दिया था। मैंने कहा इनमें डाल के तो देती हूँ, जो अड़ोस पड़ोस में भी देने, और फिर जो गली में जो भी मतलब बच्चे छोटे आ जाते हैं मांगने के लिए, बेल देते हैं, तो उन सब को भी ये दे दूँगी, और फिर इनको वापस लेने का भी कोई नहीं होगा कि चलें ये बॉक्स ये क्या वापस लेने होते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं, ठंडी तो हो गई थी, रात को रखी थी, अपने लिए भी डोंगे में निकाल ली थी, अभी दूसरा भी देगचे में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चले यहाँ पहले मैं बॉक्स बना के रख देती हूँ, तो फिर अरूश को दूंगी, जो साथ साथ घर हैं, तो वो अरूश साथ साथ जो घर हैं उनको भी दे आएगी, और फिर बाकी जिनको देनी दिलानी हुई उनको भी दे आएंगे। तो ये देखे मैंने कुछ डोंगे तैयार कर लिए थे, अभी और भी मैं डालने लगी थी। तो वो जो कुछ देने में दिलाने वाले थे वो अरूश ने दे दिए थे, और यहाँ पे अरूश को मैंने नहला दिया था, इतनी अच्छी ये तैयार हो गई थी ना, पीच कलर का इसने सूट पहना हुआ था। और यहाँ पे मेरे भाई भी आ गए थे, उन्होंने भी आज देग बनाई थी, तो वो भी आ गए थे, तो आज अपने बेटे को ही लेके आ गए थे। कह रहे थे कि बेटियां सो रही थी, तो दिन का टाइम था, जुम्मे के बाद आए थे, तो वो सो रही थी। तो ये मेरा भतीजा है, तो माशाल्लाह जब भी आता है तो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, और ख़ासकर अरूश के साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। तो यहाँ पे ये इनका खाना पीना चल रहा था, सबको दिया था, भाई भी बैठे हुए थे, और ये मतलब ना कह रहे थे कि यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है आपके घर में, हर तरफ से, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, पर्दे हिल रहे थे पीछे। बहुत ही प्यारा मौसम, आज सारा दिन ही ना 12 रबी अव्वल को सारा दिन मौसम इतना प्यारा रहा था। तो ये देखें, अल्लाह ताला मेरे भाई को ज़िंदगी दे, उन्होंने देग बनाई थी, और मेरा इस मैंने कहा क्या ज़रूरत है, हमने ख़ुद भी बनाने थे, तो कहते हैं नहीं आपका ऐसा तो लाना ही था, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत दे। तो बस सब के भाइयों को अल्लाह ताला सलामत रखे, और इत्तेफाक सलूक दे सब बहन भाइयों में। तो माशाल्लाह फिर अब भाई आ गए थे, और वो इतना बड़ा देगचा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इतना बड़ा देगचा लेके आए थे। तो फिर मैंने कहा चलें अपने किसी डोंगे में डाल लेती हूँ, और भाई को फिर ये देगचा वापस कर दूँगी। तो यही होता है बहन भाइयों का, बस चावल तो हर घर में हर ये चीज़ बनती रहती है, लेकिन ये है कि बस भाई बहन एक दूसरे को हर मौके पे याद रखते हैं। और यहाँ पे जी मेरे भतीजा और जो था वो अरूश के साथ उनकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, और अंदर आके बैठ गए थे। मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, तो कहते हैं वीडियो बनाएं, लेकिन अगर अरूश इसमें आई तो मैं उसको लाइक नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं अरूश के साथ मेरी लड़ाई हो गई है। तो बस ऐसे ही बस ये चल रहा था जी, आज सारा दिन यही होता रहा। काफ़ी देर बैठे थे, शाम को गए थे। तो ये था जी मेरा आज छोटा सा व्लॉग, 12 रबी अव्वल का सारा दिन। तो बहुत मज़ा आया था, भाई आए थे, ये भतीजा आया था। तो अल्लाह हर एक के सलामत रखे। तो आपने सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।